ध्यान में रख लें कि टाइम कंज्यूम है। सही, तो आप भी थोड़ा सा सब्र भी करें। इमेजिंग कोई चीज नहीं है कि हमने यूं किया और सब वाइट बाल थे वो एकदम खातून जो ब्लैक हेयर्स हो गए, उनके आई लैशेज लंबी हो गई, रंग व्हाइट हो गया और पतली हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा यहाँ पे टाइम भी खत्म हो गया। देखिए वही बात आपने की थी, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम तेजी से गुजरता है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह से अच्छा, कल का क्या प्रोग्राम है आपका? नहीं बता सकते। अच्छा, सरप्राइज नहीं बता सकते, ये आपसे टाइमिंग तो ही है। हाँ जी, टाइमिंग तो ही है बिल्कुल, ये अभी हम नहीं बता सकते, कल की कल देखी जाएगी। डॉक्टर साहब को मैं भी उनसे बात करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और 2012 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच। और उसके साथ ही टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का। न्यूज ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमील अख्तर के साथ और बच्चों के प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन हल भी जरूर मिलेगा, थोड़ा सा पैशंस। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब अभी कुछ देर पहले भी आप लोग का शो देख रहे थे, आज एक अलग सेगमेंट था, स्किन के हवाले से बात हो रही थी। अभी एक और सेगमेंट है, मेरा ख्याल है कि सारी मदर्स को इस वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए। वैसे भी बच्चे अब ये ऐसा टाइम है कि बच्चे भी स्क्रीन के सामने आ जाते हैं, पापा भी स्क्रीन के सामने होते हैं, मम्मा भी स्क्रीन के सामने होती हैं, दादो नानो सब होती है। तो आज ये जो शो है ना, अक्सर ऐसा होता है मॉर्निंग में आधे इधर गए हुए या ऐसे टाइमिंग है। तो अब जो सारे इस वक्त बैठे हुए हैं ना, तो हम जो जिन लोगों को जो बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो सब तक पहुंच जाएगी। कभी कोई बात दादी नानी तक नहीं जाती है तो उन तक भी चली जाएगी यकीनन। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों का माशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली हम बात करेंगे, बच्चों के हवाले से बात होगी, खासतौर पर जो आजकल जो मौसम चल रहा है, जिस तरह का हमारा ये वेदर हुआ है, ठंडा मौसम होता है, थोड़े देर के लिए होता है कराची वालों के लिए, स्पेशली पूरे मुल्क को लेकर बात करेंगे, हर जगह रहने वालों के बच्चों की बात करेंगे क्योंकि सबकी सेहत हमें बहुत बहुत प्यारी है। और फिर 2012 हम चाहते हैं कि वो बहुत ही मतलब ये अच्छा साल रहे आपकी सेहत के हवाले से भी। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमारे साथ जो स्टूडियो में आज गेस्ट मौजूद हैं, काफी अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद, बल्कि बहुत ही ज्यादा अरसे के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया। क्यों इतने अरसे बाद ज्वाइन किया वो मैं आपको बताऊंगी। एक पहले मैं आपको इनके इंट्रोडक्शन की तरफ लेकर चलूं। पहले आप इनको देखते रहें मेरे शोज में, मॉर्निंग में भी आप इनको देखते रहें। आज हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जमील अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। ठीक ठाक है? बिल्कुल। इतने अरसे बाद आए, देखिए मैंने बता ही दिया अपने व्यूअर्स को, मैंने कहा पता नहीं गायब भी हो गए थे। बताएं डॉक्टर जमील, आप कहाँ गए थे? नहीं, मैं मसरूफ नहीं, जिंदगी की मसरूफियातें तो चलती हैं और चूंकि मॉर्निंग में टाइम मुश्किल से मिल रहा था, मसरूफियात होती हैं और आज आपने इवनिंग में बुलाया तो जुमे को इत्तेफाक से मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो मैं अवेलेबल था। थैंक यू। वेलकम। और बड़े अच्छे मौसम मैंने बुलवाया है क्योंकि बहुत सारी माएँ बहुत कुछ पूछना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर दूं यहाँ पे। नहीं, आपने जो भी पहले बात की ना नानियों और दादियों की बात की, वो बात सही है। नानियाँ और दादियाँ जो हैं वो आजकल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे ज्यादा खुश नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, कहती हमारे सारे टोटके फेल कर दिए, क्योंकि उनके बकौल उनके उनके तजर्बे को चैलेंज कर देते हैं। अब वो बेचारी बेटियां और बहुएं तो नहीं कर पाती हैं, तो डॉक्टर साहब करते हैं तो वो नागवार गुजरता है। बिल्कुल, तो मैंने इसलिए कहा कि वो नानियां और दादियां भी सुन लेंगी कि अगर डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो जो आप अपनी बहू को या अपनी बेटी को बताती हैं, और अगर डॉक्टर साहब रिजेक्ट कर देते हैं उस बात को, कहते हैं कि नहीं ये इस तरह से होना चाहिए, तो क्यों करते हैं, वो लॉजिक आपको मिलेगी कि क्यों बताया जाता है। बहुत सारे मामलात में पहले भी मैं इसको बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, खास तौर पर माओं के ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, नहीं खाना, बच्चे को ठंड लग जाएगी। डॉक्टर साहब सबसे पहले ना न्यू बोर्न बेबी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो इन्फेंट्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो ये मौसम भी ऐसा है, ठंडा ठंडा मौसम है, और ठंडे मौसम में बेचारी जो अभी नई जो न्यू मदर्स है उनके लिए बड़ी टेंशन है। जो कई बार बन चुकी है उनके लिए भी प्रॉब्लम ये है कि एक तो जब नौमौलूद होता है ना, तो उसके बाद ये होता है कि ये पहली सर्दी है, तो उनका ख्याल है कि शायद पहली सर्दी जो है वो दूसरी सर्दी के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत से ज्यादा लगती है। देखिए ये जो कुदरती अमल है ना, तो है। आपकी कराची में सर्दी पड़ती है कितनी है? आखिर सवात में भी तो बच्चे पैदा होते हैं ना, बुरे हालात में, उनको तो शायद बहुत ज्यादा अच्छे हालात तो भी नहीं है। देखिए हालात क्या हमारे और आपके बच्चों से ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं। अल्लाह ताला ने एडॉप्टेबिलिटी इंसानी जिस्म में बहुत दी है, वो अपने जो उसकी बॉडी है ना वो माहौल के हिसाब से एक्वायर करता है। सही। ऐसा नहीं है अब आप बच्चा जो भी पैदा होता है वो एक ही जैसा होता है, आप उसको जैसा बना दें, जितना नर्म नाजुक या जितना रफ एंड टफ। सर्दियां आई हैं, बिल्कुल सर्दियों में कवर करना चाहिए, लेकिन इतना कवर करें जितना कवर करने की जरूरत है।
अब नौमौलूद के साथ मसला ये होता है कि उसको इतना कवर कर देते हैं कि वो शायद कपड़ों के अंदर से अपने हाथ भी नहीं हिला सकता, ज्यादा वो रोता रहता है। सही। सो वो बेचारा महीनों पूरी सर्दियों में नहीं नहलाएंगे, हाँ नहलाना छोड़ देते हैं। सर पे आपने देखा होगा ऐसी खुश्की बैठती है जो पूरे बदन पे फैल जाती है, और बच्चा रो रहा होता है और उसको मजीद लपेट रहे होते हैं, और ये ज़मन में गुमान नहीं हो रहा होता है कि शायद इसको कहीं गलादत और गंदगी की वजह से खारिश हो रही है। या ऐसा भी कि इसको इतना तंग करके रखा है, इतनी गर्मी से वो परेशान हो, बल्कि उल्टा ये कहने लगते हैं कि इसको शायद ठंड ना लग रही हो। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, और सितम ज़रीफी ये है, सोने पे सुहागा जिसको मैं कहता हूँ, कि बेचारी जो माँ है ना, उसको जो है वो माल्टे और कीनू नहीं खाने दे रहे होते हैं कि ये ठंडा होता है तो बच्चे को ठंड लगेगी, उसको ठंडे पानी से बर्तन नहीं धो सकती या हाथ नहीं धो सकती, कि साहब ये बच्चे को जो है फीड करा रही है, खानी है तो ये नहीं करना। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैं आपके प्रोग्राम में इस कैमरे की वसातत से प्लीज अपने सारे नानियों और दादियों को और माओं को ये बताना चाहता हूँ कि उनके कुछ खाने पीने से उनके दूध पर किसी किस्म की तब्दीली वाकया नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। माओ को परहेज बता देते हैं, और बच्चा भी जब खाने वाला होता है उसको आधी चीजें इसलिए नहीं खिला रहे होते हैं कि ये गर्मी पैदा करेंगी, और आधी चीजें इसलिए नहीं कराते हैं कि ये ठंडी तासीर रख दी है, गर्मी गर्म है इसकी तासीर और ठंडी तासीर। देखें है ना, अल्लाह ताला ने अब इस मौसम में फ्लू बहुत कॉमन होता है ना, नजला जुकाम, उसका बेहतरीन जो इलाज है वो विटामिन सी से उसकी ट्रीटमेंट में रिकमेंड होता है। और ये जितने कीनू माल्टे मौसमी आ रही हैं, सब सिट्रस फ्रूट जो है वो विटामिन सी रिच सोर्स होते हैं, और ये इस वक्त जरूर लेने चाहिए। मौसम, अल्लाह ताला ने मौसम के जो फल है ना, वो मौसम की बीमारियों से शिफा रखते हुए बनाया। जाहिर अल्लाह से बड़ा हकीम और दाना कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला से तो ये बैद नहीं था ना कि वो मौसमी के बजाय इस मौसम में आम पैदा करता, जो कि बकौल लोगों के गर्म होता है। बिल्कुल है ना। तो जो लोग ये बात करते हैं उनको ये न सोचना चाहिए कि उस मालिक कायनात ने, जिसको सब चीजों का इल्म है, उसने ऐसा किया कि इस मौसम में उसने मौसमी और कीनू पैदा किए और गर्मियों में आम, इसलिए कि उसकी हिकमत और दानाई से किसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर आप इन चीजों को रोक रहे होते हैं तो गोया आप वहाँ अल्लाह की हिकमत को जो है चैलेंज कर रहे हैं। पूरा समझो कि आप ये रोक रहे हो तो क्यों अल्लाह ताला ने फिर वाकई को हमें गर्म तासीर मिलने के लिए सर्दियों में आम आ जाता है। बिल्कुल, अल्लाह से तो कुछ नहीं, अल्लाह तो की कुदरत तो कुछ भी कर सकती है ना, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि इस मौसम में जो बीमारियां आती हैं वो अल्लाह को पता था। उस बीमारियों की शफा जिन फलों में, वो फल सर्दी के मौसम में पैदा किए। डॉक्टर यानी ये जो जिनको फ्लू है, जुकाम है, ये ले, रोक ना दे बच्चों को कि नहीं आपने ले, बिल्कुल नहीं रोकें, ये तो नेचुरल सोर्स है भाई, इससे ज्यादा फायदा होगा। सो नौमौलूद के बारे में भी मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि देखें, वो वक्त खत्म हो गया जब बच्चों को या बड़ों को तालाब पे जाकर के ठंडे पानी से नहलाया करते थे। अब हर घर में एक छोटा बाथरूम जरूर होता है, उसमें आप गर्म पानी से बच्चों को गुस्ल करते हैं, गुस्ल दें, जरूर बच्चे को नहलाना चाहिए, हर मौसम में रोज नहला सकते हैं आप। और जिस बच्चे को रोज नहलाया जाता है वो बीमारियों से भी दूर रहता है, और खोड़े बेच के नहाने के बाद बच्चा सोता है, वो रिलैक्स होता है। ये बेचारे को, मुझे हर उस बच्चे से हमदर्दी है जिसको महीनों नहीं नहलाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमारे बड़ों का भी, चलो अगर ये सोच रहे हैं कि बच्चों को पता नहीं रिलैक्स होते नहीं होते, तो हम अगर खुद आजमा लें अपने ऊपर, हम बहुत ज्यादा थकन महसूस कर रही होती है, इवन सर्दी भी लग रही होती है, लेकिन एक गर्म पानी से एक अच्छा सा बात लिया, उसके बाद बहुत ही मजे और सुकून से सो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बच्चा भी बिल्कुल हमारे और आपकी तरह का है, सिर्फ साइज छोटा है, चीज तो वही है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इसको कंसीडर रखें कि भाई बच्चा बिल्कुल हमारी और आपकी तरह का होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आज आपने बता दिया है कि खुदारा बच्चों पर और उनकी माओं पर जुल्म ना ही करना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यकीनन बहुत सारी दादियां और नानियां सुन रही होंगी। अच्छा सा अवेयरनेस वाला प्रोग्राम सिर्फ और आपके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रिस्क आपके लिए जिस मौसम में उतारा उसके फायदे दिए। ये तो नहीं कि नहीं भाई अब सर्दी है, गला खराब हो रहा है, फ्लू हो रहा है, ये ना खाना, फिर वो कब खाओगे, मौसम भी चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में आम खाने नहीं देंगे, गर्मी में आम नहीं हो जाएगा, तरबूज खाने से तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। सो ये आदमी तो फल खा ही नहीं सकता फिर। सही बात कह रहे हैं। फ्लू खत्म होते होते ना, अब मुझे डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं 3 वीक्स हो गए, मेरा फ्लू नहीं खत्म हो रहा, लेकिन अब वही बात ना कि अगर मैं इंतजार करती रहूं कि अब मैं, और आपने मुझे बता दिया, ये देखें मेरे मुझ तक एक बात पहुंची ना और मैंने सीख ली, तो यकीनन बहुत सारे और भी लोगों तक ये बातें पहुंच रही, तो उन्हें भी सीखना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई मैं हमेशा से कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे यहाँ की कोई खातून जो है ना वो साड़ी खरीदने जाती हैं, तो वो कहती है कि बिल्कुल लेटेस्ट चीज दिखाइएगा जो अभी तक मार्केट में नहीं आई हो। और जब यही खातून अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं तो इलाज मालिया के सिलसिले में कहती हैं कि मुझे इलाज वो चाहिए जो मेरे दादा के जमाने में होता था।
ये नहीं होना चाहिए। जब आप लेटेस्ट चीजों को एक्वायर कर रहे हैं तो आप जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, रिसर्च है मेडिकल साइंस की, और वो जिस शख्स के पास है उसकी बात पे अमल करें, उसकी बात पे यकीन करें। सही, बिल्कुल। ठीक है, डॉक्टर की लिखी हुई दवा पिलाएंगे आप, और अगर उसका मशवरा नहीं मानेंगे तो आप अपने बच्चे का आधा इलाज कर रहे हैं। सही, पूरी उनकी जो भी उन्होंने कहा है तमाम चीजों वो उसका मास्टर है ना। अब वो बुजुर्ग हमारे जो भी घरों में, उनकी बुजुर्गी और उनकी हिकमत अपनी जगह, लेकिन जाहिर है वो डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टरी अगर जो है वो सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पर आती या उम्र रसीदा होने से आती तो सारे बुजुर्गवार डॉक्टर्स की सीट पे बैठे हुए होते हैं। सही है ना। तो प्लीज ये लॉजिकल बात है कि उसको समझें कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं तभी जा रहे हैं ना, तो उसकी एडवाइस पे अमल करें। सही। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है ना, आपने कहा कि सारे बुजुर्ग भी आकर उनको जो वो सीख चुके हैं, अपना जो इतना टाइम गुजार चुके हैं, अपने तजुर्बात की रोशनी में बताते रहते हैं। तो एक और चीज बड़ी देखी जाती है, जो हम नानी और दादियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि वो अपने तौर पर इलाज खुद करती हैं। कहते हैं कि बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर मत जाओ ज्यादा, खुद अपने इलाज बता दिए, पता नहीं क्या कुछ और बड़ी मुश्किल इलाज है। इसके बारे में बताया, कॉलर को मैं शामिल करूंगी डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल मजे में, फिट फाट। नैना गजल बात कर रही हैं। बच्चे की आवाज आ गई। आज बात ही बच्चे पे हो रही है। जो जिस बच्चे की आवाज आई है उसकी उम्र बताएं जल्दी से नैना। मैं अपने घर नहीं हूँ, कजन के घर हूँ। हाँ, ये जो बच्चे की आवाज थी इसकी उम्र कितनी है? पता नहीं, इसकी अम्मा से पूछ के इसकी अम्मा से। डॉक्टर साहब, आपको आवाज से कितना ये बच्चा कितनी एज का? मेरे ख्याल में अंडर 1 ईयर है, 1 साल से भी देखा। और ये जो साथ बैठी हुई है वो ही नहीं बता पा रही है। नैना, ये तकरीबन 3.5 साल की एज। कितना? 7 मंथ्स? 3.5 साल। 3.5 साल। 3.5 साल का है। और ये बताएं आपके साथ कौन है, क्योंकि मैं देख नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती हूँ। अच्छा, तो आपने अभी बगैर देखे हमें कॉल कर लिए। थैंक यू सो मच, इतनी मोहब्बत आपकी, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर जमील अख्तर मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बच्चों के बारे में बात हो रही थी तो इसीलिए मैंने फौरन पूछ लिया कि बच्चे की उम्र बताओ। अब खैर अल्लाह करे वो उस बच्चे को अल्लाह ताला सेहत दे, कोई बीमारी वगैरह कोई मसला नहीं हो। ये बताएं जल्दी से कि न्यू ईयर कैसे गुजारेंगी? बस अल्लाह ताला सब कुछ ठीक रखे और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। आमीन। दिल से निकली। और हमारा केबल का कनेक्शन भी खत्म ना हो। ये बार-बार जो चैनल खत्म हो जाता है ना, ये बड़ा मसला करता है। चलो इंशाल्लाह केबल कनेक्शन आपका बिल्कुल फीस देते रहोगे तो इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा, तो देते रहे। खैर चलें जी, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को सेहत दे, बड़ों को सेहत दे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल किया था मैंने जब ये कॉलर थी, उनसे पहले मैंने कहा था कि ब्रेक का टाइम आ गया। ये फिर पूछूंगी कि वो जो नानी और दादियां जो अपने इलाज करती हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और आप लोग हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।